नाज़रीन इकराम, एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ है, वो वाक़या समाअत फरमाएँ। हिदायत नुमा वाक़या है, आप उससे इबरत हासिल करें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूफ़ी नबी हसन क़दीरी। हज़रात ग्रामी, एक वाक़या अर्ज़ है कि एक बस्ती थी, जिस बस्ती में एक खुदा रशीदा बुज़ुर्ग एक अल्लाह वाले रहा करते थे और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रह कर के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। एक रोज़ वो बुज़ुर्ग रास्ते में बैठे हुए थे कि अचानक उस रास्ते से किसी अमीर का, किसी बादशाह का गुज़र हुआ और उसने उनको अल्लाह का ज़िक्र करते हुए पाया। तो उनसे ये पूछने लगा कि हज़रत, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने, बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के बंदों में और अल्लाह में सुलह करा रहा हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि हज़रत, फिर सुलह हुई या ना हुई? कि हाँ, सुलह करा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तो मानने को तैयार है, लेकिन ये बंदे हैं जो मान नहीं रहे। तो कहा, हज़रत आपका मकाम कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक झूठों की बस्ती में रहता हूँ, आप वहाँ पर जा कर के मालूम कर लेना। तो उन्होंने कहा कि झूठों की बस्ती में? कहा हाँ। कहा मैं झूठों की बस्ती में रहता हूँ। तो तभी उस बुज़ुर्ग ने जा कर के एक कब्रिस्तान में अपना क़याम किए हुए थे और वहाँ पर एक रोज़ बादशाह का गुज़र हुआ। तो बादशाह ने पूछा वहाँ पर कि भाई, यहाँ पर झूठों की बस्ती कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई झूठों की बस्ती नहीं है। तभी वो अचानक उनकी नज़र पड़ी बादशाह की, जब कब्रिस्तान के साथ पास से गुज़र हुआ, कि वहाँ पर जो है वो एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तभी बादशाह ने जा कर के उनको सलाम किया और कहा कि हज़रत, आपने तो कहा था कि मैं झूठों की बस्ती में रहता हूँ, लेकिन आप तो यहाँ कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि आप क्योंकि ये जो है ये झूठों की ही बस्ती है, क्योंकि ये जब तक ज़िंदा थे तब तक ये कहते थे कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, आपस में लड़ते झगड़ते थे। आज इनके पास इनका कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सब झूठ बोला करते थे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कि यहाँ भी वही कर रहा हूँ कि अल्लाह की और बंदों के, उसके अल्लाह के बंदों की सुलह करा रहा हूँ, कि यहाँ कब्र वालों की सुलह अल्लाह से करा रहा हूँ। तो कहा कि फिर क्या हुआ? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि यहाँ पर बंदे तो मानने को तैयार हैं, मगर अल्लाह जो है वो नहीं मानता। अल्लाह नहीं मान रहा, क्योंकि इन्होंने अपनी जीते जी अपनी ज़िंदगी में इन्होंने अल्लाह की नहीं मानी, आज अल्लाह है वो नहीं मान रहा है। तो हज़रात गिरामी, इस वाक़ये से क्या मिलता है सबक? कि ये सबक ये मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे आमाल करके, अल्लाह को याद करके, अल्लाह को राज़ी कर लें। समझ लो ये ज़िंदगी गनीमत है कि जब तक अगर ये ज़िंदगी है, अगर हमने इस ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो गया, तो समझ लीजिए हमारा दुनिया में आना कामयाब है। और अगर हमने अल्लाह को राज़ी ना कर सके तो समझ लीजिए हमारा दुनिया में आना बेकार है। तो हज़रात गिरामी, हमने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया, इसलिए अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद होने से बचाइए। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी को लगाइए, क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।